आगे हम सब देखते हैं विजिटा फाइट के लिए तैयार था और उसके सामने थे परगामो, टोपो और लिकर। इस बार सीनोस की कोई जरूरत नहीं थी बिकॉज 4 ही फाइटर्स बचे थे, सो ऑब्वियसली वही फाइट करेंगे। और ये बात मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, बिकॉज इतना तो आप सब भी जानते हो, 4 ही बंदे बचे हैं। गोकू विजिटा से कहता है मेरे लिए तो आसान था पर शायद तेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। लिकर बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हैं, उनकी पावर आइवान और एराक से ज्यादा हो सकती है। और टोपो भी तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट है, उसके पास भी तो डिस्ट्रक्शन पावर है, उसकी पावर को भी कम नहीं आंका जा सकता। विजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है एक और भी तो है कैकारोट जिसके पास डिस्ट्रक्शन पावर है और वो भी इस राउंड में फाइट करने वाला है। गोकू इस बात पे कहता है नहीं यार मुझे नहीं लगता परगामो के पास हाकाई पावर होगी, वो तो मुझे नॉर्मल सा फाइटर लगता है, उसके पास नहीं हो सकती। विजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है बस इस सबको खत्म हो जाने दे, फिर बीरस के प्लेनेट पे जाके सबसे पहले तेरी हालत खराब करूंगा, तब जाके सुकून आएगा मुझे। चारों फाइटर्स बैटल करने आ जाते हैं और गोकू सोच में पड़ जाता है अबे यार ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो विजिटा इतना गुस्सा होके गया यहाँ से। फिर उसे याद आता है अरे हाँ यार विजिटा के पास भी तो अजीब सी दिखने वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, पता नहीं आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। परगामो विजिटा को चैलेंज करता है बिकॉज पहले टूर्नामेंट में विजिटा और गोकू ने मिलके यूनिवर्स 9 के ऑलमोस्ट सभी फाइटर्स को एलिमिनेट किया था और इस बात का बदला परगामो को विजिटा से लेना था, गोकू से ले नहीं सकता, उसका बैटल खत्म हो चुका है। सो अभी परगामो रश करता है विजिटा पे और इनका बैटल शुरू हो जाता है। लिकर के सामने था टोपो। लिकर कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तू शायद यूनिवर्स 11 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है, सही कहा ना? टोपो इस बात पे रिप्लाई करता है बिल्कुल। लिकर आगे कहता है और जितना मुझे याद है तूने पिछले टूर्नामेंट में अपनी डिस्ट्रक्शन फॉर्म भी यूज की थी, चल फिर एक काम कर अपनी वही डिस्ट्रक्शन पावर बाहर ला और याद रख तेरे सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, अच्छा लेसन मिलेगा तुझे। टोपो अपनी पावर इंक्रीज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी डिस्ट्रक्शन फॉर्म में। लिकर भी अपनी पावर इंक्रीज करता है और इन दोनों का बैटल भी स्टार्ट हो जाता है। विजिटा वर्सेस परगामो के बैटल में विजिटा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में था, वो टोपो एंड लिकर की पावर को फील करता है और उसे इस बात का एहसास हो जाता है इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। विजिटा ये बात जानता था अगर उसे इस राउंड को जीतना है तो सबसे पहले लिकर और टोपो के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करना होगा। आफ्टर ऑल दोनों में से एक उसका अगला ओपोनेंट होने वाला था। विजिटा अपनी पावर इंक्रीज करता है, परगामो पे बहुत से पावरफुल अटैक्स करता है और बहुत ही आराम से परगामो को एलिमिनेट कर देता है। ऑब्वियसली यार विजिटा का नेचर है जिस चीज से उसे मतलब नहीं उसको बाहर करो, अंदर रख के क्या फायदा। अभी विजिटा आराम से लिकर और टोपो का बैटल एंजॉय करता है। लिकर और टोपो के बैटल में दोनों काफी सारे ब्लोज एक्सचेंज कर रहे थे और लिकर बैटल में आगे था। लिकर की मूवमेंट बहुत तेज थी, वो अपने अटैक्स को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करता था और टोपो को बचने का मौका बिल्कुल नहीं देता था। लिकर अभी टोपो की तरफ बढ़ता है, टोपो आगे पंच करता है लेकिन लिकर बैक फ्लिप मार के फिर आगे आके टोपो के फेस पे एक काउंटर पंच मारता है। टोपो पीछे लॉन्च हो जाता है, हाकाई एनर्जी यूज करता है, लिकर भी हाकाई एनर्जी यूज करता है और दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड होके ब्लास्ट हो जाते हैं। विजिटा जो इस बैटल को काफी अच्छे से एनालाइज कर रहा था, वो टोपो के फाइटिंग स्टाइल से तो फेमिलियर था लेकिन लिकर के फाइटिंग स्टाइल से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं था। विजिटा लिकर की मूवमेंट पे बहुत अच्छे से नजर रखता है जो अगले बैटल में उसके बहुत काम आने वाली थी बिकॉज विजिटा को लगता था इस बैटल को लिकर ही जीतने वाला है। अभी कहानी आती है पिगलो पे। पिगलो कहता है ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, इनके फाइट करने का अंदाज बहुत ही अनोखा है। गोहान इस बात पे कहता है ये बैटल विजिटा के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है विजिटा लिकर के सामने नहीं टिक पाएगा। गोगो इस बात पे बोलता है जितना तुम सोच रहे हो विजिटा को हराना इतना आसान नहीं होगा, पिछली टूर्नामेंट के हार के बाद विजिटा इस बार किसी भी कीमत पे हार नहीं मानेगा। हाँ ये बात जरूर है विजिटा का अगला बैटल इस स्टेज का सबसे टफ बैटल होगा। इस बैटल को देखने के लिए मैं अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब क्या इज्जत है ना टोपो की, अभी तक वो हारा नहीं था और सबने ऑलरेडी सोच लिया था कि अगला बैटल विजिटा वर्सेस लिकर का होने वाला है। एंड सब ऐसा इसलिए भी बोल रहे थे बिकॉज टोपो बहुत बुरी तरह से मार खाए जा रहा था और खाए जा रहा था, एक भी हिट देने में अभी तक तो कामयाब नहीं हुआ था। सो देखना पड़ेगा क्या टोपो कमबैक कर पाएगा। लिकर अभी एक की ब्लास्ट बना के बहुत तेजी से टोपो की तरफ बढ़ता है और इस की ब्लास्ट से टोपो को हिट कर भी देता है। टोपो फ्रस्ट्रेट होने लगा था, वो बहुत बड़ी हाकाई बॉल बनाता है और अटैक करता है लिकर पे। लिकर इस वाले अटैक को डॉज करता है, ये अटैक पीछे बॉल पे जाके हिट होता है और अपने आप गायब हो जाता है। टोपो काफी सारे की ब्लास्ट करता है, लिकर बहुत तेज था, वो बहुत ही आराम से सबको डॉज करता रहता है। अभी भी टोपो एक भी हिट नहीं दे पाता। बैटल एक तरफा सा हो गया था, टोपो को भी शायद लगने लगा था वो लिकर को नहीं हरा सकता। लिकर टोपो की बॉडी लैंग्वेज देखता है और उसे लगता है अब इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है। लिकर टोपो को एलिमिनेट करने आगे बढ़ता है लेकिन जैसे ही वो टोपो के क्लोज जाता है टोपो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लिकर जैसे ही टोपो के क्लोज जाता है टोपो अपने अंदर की पूरी एनर्जी एक साथ रिलीज कर देता है। लिकर इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था बिकॉज इस अटैक का इम्पैक्ट पूरे स्टेज पे हुआ था। इस अटैक का थोड़ा सा इम्पैक्ट विजिटा तक भी पहुंच जाता है और विजिटा को भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है, जबकि विजिटा दोनों से काफी दूर था तो पता नहीं लिकर का क्या हाल हुआ होगा। बैटलफील्ड से धुआं हटने लगता है। टोपो को पूरा यकीन था उसने लिकर को बहुत ज्यादा डैमेज दिया होगा, लेकिन जैसे ही टोपो लिकर को देखता है बुरी
तरह से हैरान हो जाता है। लिकर को बस थोड़े से स्क्रैचेस आए थे, इसके अलावा लिकर को इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। पता नहीं कैसे लिकर ने खुद को बचा लिया था। लिकर टोपो से कहता है, मैंने कहा था ना, इस बैटल में तुम्हें बहुत से लेसन मिलेंगे और आज के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा सबक है, किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को हल्के में मत लेना। टोपो की ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी इस अटैक में जा चुकी थी, सो लिकर आराम से अपने अगले अटैक में टोपो को एलिमिनेट कर देता है। काबा देखता है ये बैटल महज एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया था। लिकर ने इतने पावरफुल टोपो को इतनी आराम से हरा दिया था जैसे टोपो कुछ भी नहीं था। काबा सोचने लगता है कि विजिटा लिकर जैसे गॉड को हरा पाएगा। टोपो को हराने के बाद लिकर अभी विजिटा की तरफ देखता है। विजिटा आराम से खड़ा था, वही अपने सीरियस फेस के साथ। लिकर विजिटा से कहता है, लास्ट टूर्नामेंट में तूने इसे हराया था और इस बार मैंने, फर्क सिर्फ इतना था, ये पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और बात रही तेरी, जितना मैंने नोटिस किया है तू भी मुझे अच्छा बैटल नहीं दे सकता, तो फिर क्या करना है? इस बैटल को शुरू करना है या फिर खत्म करना है? विजिटा इस बात को सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। लिकर को समझ नहीं आता उसने ऐसा कौन सा जोक मारा था जो विजिटा को इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी। हम सब देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑरा विजिटा को सराउंड करने लगता है और विजिटा बहुत ही स्वैग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इस बात को देख के हैरान हो जाते हैं कि इस मॉर्टल ने डिस्ट्रक्शन पावर को अचीव कर लिया है। आइवन बोलता है, यूनिवर्स 7 के मॉर्टल्स, इन्होंने डीटीज की पावर और टेक्निक्स को मजाक सा बना दिया है। एक के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और दूसरे के पास डिस्ट्रक्शन पावर। पिकलो और गोहान ने भी विजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म को पहली बार देखा था। वो दोनों भी इस पावर को देख के हैरान हो गए थे। गोहान को भी लगा था विजिटा भी इस राउंड को जीत सकता है। गोकू पिकलो और गोहान से कहता है, तुम दोनों को इतना सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम दोनों तो विजिटा के नेचर को अच्छे से जानते हो। विजिटा कभी पीछे नहीं रहता। लिकर भी विजिटा की तारीफ करते हैं और कहते हैं, क्या बात है मॉर्टल, तूने डिस्ट्रक्शन पावर को अचीव कर लिया। इस बात पे तेरी तारीफ तो बनती है, लेकिन डिस्ट्रक्शन पावर को यूज करके तू इस बैटल में आगे निकल जाएगा, ये ख्याल अपने दिमाग से अभी निकाल दे। तेरे सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो इस डिस्ट्रक्शन पावर को बहुत अरसे से यूज करता आया है। विजिटा इस बात पे कहता है, बातें बहुत हो गई, थोड़ा एक्शन हो जाए। इस बात को सुनते ही लिकर अटैक कर देता है विजिटा पे, लेकिन विजिटा लिकर के सभी अटैक्स को अभी बहुत अच्छे से ब्लॉक करने लगता है। लिकर पूरी ताकत के साथ विजिटा पे अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से विजिटा पीछे की तरफ पुश होता जा रहा था, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। विजिटा किसी तरह अपने लिए एक ओपनिंग ढूंढ के पंचेस करता है लिकर पे, लेकिन लिकर विजिटा के सभी पंचेस को टॉच करता रहता है। उसके बाद लिकर अपनी असली ताकत दिखाता है। वो विजिटा के अटैक्स को टॉच करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक मारता है विजिटा को, जिस वजह से विजिटा ऊपर की तरफ लॉन्च हो जाता है। लिकर विजिटा को चेस करता है, फिर से एक बहुत पावरफुल अटैक करता है विजिटा पे, जिस वजह से विजिटा नीचे स्टेज पे आके हिट होता है। लिकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और विजिटा को बहुत ज्यादा डैमेज भी दे रहा था। बाकी एक छोटा सा नोट देना भूल गया था, अगर स्टेज 3 के लिए किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया है तो यार कमेंट करके बता दो, बिकॉज मेरे दिमाग में अभी तक स्टेज 3 के लिए कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आया है।